शत्रुओं के विनाश, राज्य और धर्म आदि की रक्षा कराने वाली विद्या को ही प्रमुखतः पढ़ाना चाहिए। यह विषय इस मंत्र में कहा है। क्षत्रस्येत्यस्य वरुणा ऋषिः यजमानो देवता स्वराट् कृतिश्छन्दः निषादः स्वरः। ॐ क्षत्रस्योल्वामसि क्षत्रस्य जरायवसि क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसीन्द्रस्य वार्त्रघ्नमसि मित्रस्यासि वरुणस्यासि त्वयायं वृत्रं वधेत् द्रिवासि रोजासि शुमासि पातेनं त्र्यञ्चं दिगभ्य पात। राजा का कर्तव्य है कि अपने राजकुल में सबसे अधिक बलवान होकर राज्य के अन्य क्षत्रिय पुरुषों को वृद्धावस्था तक सुरक्षित रखे, क्योंकि क्षत्रियों की युद्ध कला और उनका अनुभव ही राज्य की रक्षा के निमित्त होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि क्षत्रिय वीर पुरुषों को वृद्धावस्था तक सर्व प्रकार की सुविधा प्रदान करें। जैसे सूर्य के द्वारा मेघों का नाश होता है, ऐसे इंद्र रूप होकर राजा अपने राज्य में सुखों की वर्षा करे। श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ राजा शत्रुओं को नाश करने में सदैव तत्पर रहे। जिस राजा की सेना कुशल प्रबंध और दृढ़ निश्चय और अति उत्साह के साथ शत्रुओं को सर्व प्रकार से नष्ट करती है, शत्रुओं को रोगी कर देती है, ऐसी सेना की सर्वत्र प्रशंसा होती है। इसलिए राज्य के कन्या और लड़कों को सभी विद्याओं के अध्ययन के साथ मुख्यतः छात्र धर्म की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। अपनी रक्षा करना और राज्य की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना, यही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। छात्र कर्म से ही शत्रुओं का विनाश होता है, धर्म की रक्षा होती है। यही कर्म सब कालों में सब विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस क्षत्रिय कर्म की रक्षा होनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि जो राज्य के लिए सीमाओं पर सर्वप्रथम वीर पुरुष खड़े हैं और जो राज्य की सीमाओं पर छुपकर राज्य की रक्षा कर रहे हैं, उन वीर पुरुषों की, क्षत्रिय पुरुषों की रक्षा करें, जिससे राज्य सुरक्षित रहे।